नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा मैम। अब आपको आज हम लोग जो है प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे एवं पत्र लेखन। वैसे तो मैंने आपको इससे पूर्व जो है प्रार्थना पत्र के बारे में समझा दिया था। प्रार्थना पत्र के जो है दो प्रकार होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक और औपचारिक पत्र तो हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो अभी औपचारिक पत्र आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे प्रार्थना पत्र, आप भीलवाड़ा निवासी महेश हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखो प्रार्थना पत्र में आप लोगों को क्या करना है, जैसे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर भीलवाड़ा विषय विद्यालय में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के संबंध में। तो महोदय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पानी पीने की जो टंकी बनी हुई है उसकी कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। ऊपर से उसका ढक्कन भी टूट गया है, जिसके कारण उसमें धूल व कूड़ा करकट उड़कर गिरता रहता है। साथ ही उस पर जो पक्षी बैठते हैं वे भी भींच कर जाते हैं। परिणाम जो पानी गंदा हो रहा है, जिसे सब छात्र छात्रा पी रहे हैं। कृपया करके टंकी की नियमित सफाई करवाने और उस पर ढक्कन लगवाने की अविलंब कार्यवाही करें, मतलब देरी ना करें, जिससे हम सब शुद्ध जल पी सकें और बीमारियों से बच सकें। आशा है कि आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अविलंब करवाने की कृपा करेंगे। प्रार्थी, आपने जिस डेट को लिखा है दिनांक, उसके बाद में जो प्रार्थी है वह, और आपने अगर छात्र प्रतिनिधि के रूप में लिखा है तो वह होगा, और आपके स्कूल का एड्रेस रहेगा। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज का ध्यान रखना है, आपको जो भी नाम मिलता है, आपको क्वेश्चन के अंदर जो नाम मिल रहा है आप उसी नाम के अंदर एप्लीकेशन लिखोगे। जैसे कई बच्चे कहते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन जैसे यहाँ है कि आप श्याम सुंदर हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये होता है मैं मेरा नाम लिखना है, मैं तो अंशु हूँ, अंशु लिख देता हूँ। नहीं, वो चीज क्या होती है, गलत होती है। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं आप उन्हीं ही बिंदुओं पे चलोगे। जैसे मान लो आप श्याम सुंदर हो, कक्षा 8 के विद्यार्थी हो, और आपके पिताजी का जो स्थानांतरण है वो जयपुर से कोटा हो गया है, अतः भ्रमण हेतु घूमने के लिए आप पिताजी के साथ जाने का कारण देते हुए अवकाश प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दे दिया गया है कि आपको किस विषय पर जो है पत्र लिखना है। तो जो इसके जो मेन जो चीजें होती हैं पत्र में, जैसे कि आप ऊपर का जो मैटर लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अगर प्रधानाचार्य को लिखना है तो प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर किसी अन्य स्कूल का नाम दिया होता है तो आप उस अन्य स्कूल का नाम लिखेंगे, और अगर आपको अन्य का नाम नहीं दिया होता तो आप अपने ही विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय क्या है, विषय लिखना जरूरी है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आप उसके बाद में जो है सीधा लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर से कोटा हो गया है, अतः मैं उनके साथ भ्रमणार्थ कोटा जाना चाहता हूँ। इस कारण मैं 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक इतने से इतने तक, जो भी डेट है तक 5 दिन का अवकाश प्रदान अनुग्रहित करें। प्रार्थी जो भी है और डेट जो आपको लिखनी है, मतलब उस दिन जो डेट है। तो इस प्रकार से जो है आपको एक प्रार्थना पत्र तैयार करना है। तो बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप औपचारिक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसमें औपचारिकता कीजिए, मतलब भाषा अच्छी होनी चाहिए। अनौपचारिकता में कोई बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो क्या करना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक दिया हुआ है तो आप प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे। अगर यहाँ पर प्रधानाध्यापिका दिया होता तो आप लोग लिखते श्रीमान श्रीमती, ठीक है। अगर प्रधानाध्यापक है तो श्रीमान और प्रधानाध्यापिका है तो श्रीमती। श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया, महोदय नहीं आएगा वहां पर, महोदया आएगा। तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी स्कूल का नाम अगर आपको दिया हुआ है, नहीं तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, शुल्क मुक्ति हेतु मतलब फीस माफ के संबंध में, तो आप सब्जेक्ट लिखोगे और उसके बाद में महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं अत्यधिक निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया, मेरी विधवा माँ के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, गरीबी के कारण भोजन वस्त्र आदि की चिंता लगी रहती है। मैं अध्ययन तो करना चाहता हूँ परंतु
गरीबी के कारण पाठ्य सामग्री की तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। माताजी स्वयं घरेलू काम पर जाकर जो कमा लाती है उसे से घर का खर्चा चलता है। अतः प्रार्थना है कि मेरी गरीब स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पुण्यता मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी नाम है, अगर नाम दिया हुआ तो उसका नाम, नहीं तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पत्र जो हमारे अभी के पाठ्यक्रम में आ रहे हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके मोहल्ले में सफाई नहीं रहती है तो आप नगर निगम को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और बिजली की समस्या कि बार बार में जो है बिजली जा रही है तो आपकी जो एग्जाम की तैयारी है, परीक्षा की तैयारी है, उसमें आपको विलम्ब हो रहा है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखोगे। आपको लाइब्रेरी से कोई पुस्तक लेनी है तो आप लाइब्रेरी के जो टीचर हैं उनसे, आपको कहीं गेम खेलने के लिए जाना है तो आप अपनी प्रिंसिपल मैम से, प्रधानाचार्य से, इस तरीके से जो है आप एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जो है कंप्लीट करेंगे। प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से आपको जो इसका जो विचार होते हैं, इसके जो मैटर्स होते हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे ऊपर का मैटर जो है वो लिखना, फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना जरूरी है और उसके बाद में लास्ट में आपको जिसने भी लिखा है, अगर किसी अन्य का नाम दिया गया है क्वेश्चन में तो वो लिखिए, नहीं तो आप अपना नाम लिखिए। तो सारी एप्लीकेशन के मेथड्स वही होते हैं, बस आपको सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। जब तक आप विषय को नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप नहीं लिख सकते। तो विषय को जो है आप अच्छे से देखेंगे और अपनी एक एप्लीकेशन या एक जो प्रार्थना पत्र है वह आप लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।